तो आइए दोस्तों, आज हम 11वीं क्लास की फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर दैट इज यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहला वर्ड जो हमारे पास आ रहा है क्वांटिटी। तो देखो क्वांटिटी क्या है? कोई भी चीज जो मेजर की जा सकती है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? क्वांटिटी। वो कुछ भी हो सकता है। आपने लेंथ मेजर किया है, आपने ब्रेथ मेजर किया है, आपने टाइम मेजर किया है, आपने किसी का मास मेजर किया है, आपने किसी कॉइन का डायमीटर मेजर किया, कुछ भी जो आप मेजर कर सकते हो वो क्या कहलाएगी? क्वांटिटी। ठीक है। सो क्वांटिटी क्या है? एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड क्वांटिटी। ओके। इवन आपने अपने दोस्त के गाल पे रहपट मारा और उसके गाल पे कुछ निशान छप गया, तो सपोज कर लेते हैं वो सर्कुलर शेप में छपा है, और उस सर्कुलर शेप का भी आप जो डायमीटर निकालोगे तो वो डायमीटर भी क्या है? क्वांटिटी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो क्वांटिटी भी देखो हमारे पास दो तरह की होती है, फंडामेंटल और ड्राइव्ड। फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज जिसको डिफाइन करने के लिए आपको फर्दर किसी क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, जो नेचर में बिल्कुल प्योर, शुद्ध, पवित्र फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन क्वांटिटीज को हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। वो टोटल हमारे पास गिन के सिर्फ 7 है। एक है हमारे पास लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। ये टोटल 7 ऐसे क्वांटिटीज हैं जिनको डिफाइन करने के लिए आपको फर्दर किसी क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। इसको हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज पे। देखो ड्राइव्ड क्वांटिटी कुछ नहीं है, फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से ही कुछ क्वांटिटीज बनी है, कुछ क्वांटिटीज बनाई गई हैं फंडामेंटल यूनिट्स का, फंडामेंटल क्वांटिटीज का हेल्प करके। उन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। सो द यूनिट्स दैट आर ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। एग्जांपल स्पीड। फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या है? लेंथ और टाइम। स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी है जहां पे दो अलग अलग क्वांटिटीज यूज हो रही हैं, एक डिस्प्ले डिस्टेंस और दूसरा टाइम। फिर एक्सेलरेशन को देखें। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए वेलोसिटी का फॉर्मूला भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ भी आपके पास दो तरह की क्वांटिटीज यूज हो रही हैं। अगर बात करेंगे फोर्स की, तो देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मास एक क्वांटिटी, एक्सेलरेशन एक ड्राइव क्वांटिटी, वो भी 3 अलग अलग क्वांटिटी से मिलकर बनी है, जिसमें 2 बार टाइम, 1 बार वेलोसिटी आती है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखूं तो मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम, और अगर वेलोसिटी को भी मैं खोल दूं तो मास इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और एक डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे टोटल मेरे पास 4 बार फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज हुई हैं एक फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए। तो फोर्स भी हमारे पास क्या है? ड्राइव क्वांटिटी। तो आई होप आप समझ चुके होंगे फंडामेंटल और ड्राइव में क्या डिफरेंस है। एक बार मैं फिर बता दूं, फंडामेंटल क्वांटिटीज वो जो नेचर में बिल्कुल शुद्ध, पवित्र, प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हैं, जिसको डिफाइन करने के लिए फर्दर किसी क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। और ड्राइव क्वांटिटीज वो हैं जो फंडामेंटल ही की हेल्प से बनी है। ठीक है जी, आगे आते हैं। अब यूनिट को समझाने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं। मैं कह रहा हूं क्लास में सपोज कर लेते हैं 2 लड़के हैं, एक का नाम है, एक का नाम ले लिया मैंने साहिल खान, एक का नाम ले लिया मैंने साहिल सिंह। ये 2 आपके पास हैं क्लास में, 2 स्टूडेंट हैं, एक का नाम है साहिल खान, एक का नाम है साहिल सिंह। ठीक है जी। तो मैंने क्या करा, अब मैंने अनाउंस करा नाम, मैंने बोला सिर्फ साहिल। आप मुझे बताओ कौन सा साहिल हैंड रेस करेगा। दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगी ना, मैंने सिर्फ नाम बोला है, सरनेम तो नहीं लगाया। दोनों में कंफ्यूजन होगी, बिल्कुल होगी। जब तक मैं उनका सरनेम नहीं लगाऊंगा ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा कि मैं किस साहिल की बात कर रहा हूं। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, मैं इसे रब करता हूं, एक एग्जांपल हम और समझते हैं। मैंने आपके पास लिखा है कि कोई पर्सन है, वो मॉर्निंग में 2 किलोमीटर उसने वॉक किया था, और इवनिंग में उसने 4 घंटे पढ़ाई करी, और वो जो है 2 नहीं, वो कुछ 1.5 kg सेब खा गया। ठीक है, तो एक पर्सन है, मॉर्निंग में 2 किलोमीटर उसने वॉक किया और 4 घंटे उसने पढ़ाई की और 1.5 kg सेब वो खा गया। अब मैं क्या करूं, आपको मालूम है ये किलोमीटर बता रहा है, लेंथ, आवर, टाइम, kg, मास, इसको मैंने हटा दिया। अब क्या आप मेरे को बता सकते हो कि ये 2 क्या बता रहा है, 4 क्या बता रहा है और ये 1.5 क्या बता रहा है? नहीं ना, पॉसिबल नहीं है। उसके लिए मुझे इनका सरनेम तो लगाना पड़ेगा, मुझे इस टाइम का, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो है डिस्टेंस के लिए यूज किया है, तो मुझे डिस्टेंस का सरनेम यहाँ लगाना पड़ेगा। सरनेम इन द सेंस जो अभी हम पर्सन के लिए बोल रहे थे कि नाम के आगे में सरनेम लगाना पड़ेगा उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, तो मैं अपनी भाषा में यूनिट को सरनेम से ट्रीट कर रहा हूँ कि इसका सरनेम मुझे आगे लगाना पड़ेगा किलोमीटर, जिससे मैं बता पाऊंगा कि मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। इसका सरनेम यानी कि इसकी यूनिट मुझे आगे लगानी पड़ेगी
जिससे मैं बता पाऊंगा कि मैं टाइम की बात कर रहा हूँ। इसका यूनिट यानी कि जो केजी था वो मेरे को लगाना पड़ेगा, जिससे मैं बता पाऊंगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मास की। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यूनिट एक सरनेम की तरह बिहेव करता है, किसी भी क्वांटिटी के बाद में लगाया जाएगा ये बताने के लिए कि वो किस क्वांटिटी की आप बात कर रहे हो। अगर मैं सरनेम नहीं लगाऊंगा, सिर्फ 2 4 6 8 लिख के छोड़ दूंगा, तो आप कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि क्वांटिटी क्या है। फोर्स है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, मास है, टाइम है, ब्ला ब्ला ब्ला, क्या है आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आई होप यूनिट हमें क्लियर हो गया है। यूनिट क्या है, जस्ट लाइक सरनेम ऑफ द क्वांटिटी। अगर हमें इसे डिफाइन करना होगा, डेफिनेशन करना होगा, लिखना होगा, तो these are the words used after the quantity to identify that quantity. ओके, अब मुझे मालूम है क्वांटिटी मेरे पास दो तरह की है, फंडामेंटल और ड्राइव्ड। तो यूनिट भी मेरे पास दो तरह की है। फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए जो यूनिट यूज करूंगा वो फंडामेंटल यूनिट्स, एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए या ड्राइव्ड क्वांटिटीज के लिए जो यूनिट यूज करेंगे दैट इज ड्राइव्ड यूनिट्स। ठीक है, तो मैं यही लिख रहा हूं कि फर्स्ट वाले के लिए अगर मुझे लिखना हो लेंथ के लिए, तो ध्यान रहे फर्स्ट का मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जो लेंथ के लिए यूनिट यूज करते हैं दैट इज मीटर, वो लिखा जाएगा स्मॉल m से। मास के लिए जो यूनिट यूज करने वाले हैं वो हम करेंगे केजी, किलोग्राम, वो हम लिखेंगे केजी से। टाइम के लिए जो यूनिट यूज करने वाले हैं टाइम के लिए, वो अभी मैं सेकेंड लिख रहा हूं, इसकी और भी फॉर्म्स है वो हम देखेंगे। टाइम के लिए सॉरी सेकेंड यूनिट हो जाएगी इसकी, और उसको हम लिखेंगे मात्र एस से। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें फोर्थ, तो उसके लिए जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, उसको लिखा जाता है कैपिटल ए से। टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर के लिए यूनिट यूज करते हैं हम केल्विन, उसको हम लिखेंगे कैपिटल के से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करेंगे तो उसके लिए हम यूज करते हैं मोल, सिक्स्थ, उसे हम लिखते हैं स्मॉल एन से। एंड लुमिनस इंटेंसिटी के लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं दैट इज कैंडेला, उसको लिखा जाता है CD से। ठीक है, आइए ड्राइव यूनिट की बात करते हैं। तो मैं स्पीड से स्टार्ट करता हूं। अगर मेरे को स्पीड की यूनिट निकालनी होगी तो मुझे देखना पड़ेगा स्पीड बना किससे, डिस्टेंस और टाइम से। तो अगर मैं स्पीड की यूनिट लिखूंगा तो डिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर, टाइम की क्या हो जाएगी, सेकंड, तो यूनिट अपनी क्या बन जाती है, मीटर पर सेकंड। अगर मुझे लिखना होगा एक्सेलरेशन की यूनिट, तो एक्सेलरेशन की यूनिट निकालना आसान है। फॉर्मूला एक्सेलरेशन का वेलोसिटी अपॉन टाइम है। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, बेसिकली वेलोसिटी क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ में ट्रेवल की हुई स्पीड ही को तो वेलोसिटी कहते हैं ना। आप इसको देख सकते हैं मेरे लेक्चर मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। तो वेलोसिटी बेसिकली क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट पाथ में जो स्पीड ट्रेवल की जाती है उसी को हम वेलोसिटी कहते हैं। तो फॉर्मूला इसका भी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी वेलोसिटी की यूनिट भी क्या होनी है मेरे पास, मीटर पर सेकंड। और एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी की यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन निकालने के लिए एक और सेकंड नीचे पहले से बैठा हुआ है, तो यूनिट अपना क्या बन गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी। अगर मैं बात करूंगा फोर्स की, तो फॉर्मूला क्या आ रहा है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मास के लिए मैं क्या यूज करूंगा, केजी। एक्सेलरेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी। डेंसिटी की बात करेंगे फोर्थ, तो डेंसिटी के लिए ऊपर क्या है, मास, मास के लिए केजी। नीचे क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब, तो मीटर के ऊपर जाके m की पावर -3। अगला क्या है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास फिफ्थ। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, केजी और मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की यूनिट की बात करूंगा तो 1/2 तो कांस्टेंट है, मास के लिए केजी, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। सो यूनिट जो अपनों के पास बन जाएगी दैट इज केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट्स हैं जो कि आप देख सकते हो हर ड्राइव्ड यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स से ही मिलकर बनी है। बात करूंगा फोर्स की, तो केजी एक फंडामेंटल यूनिट, मीटर एक फंडामेंटल यूनिट, और सेकंड स्क्वायर 2 बार टाइम आ रहा है, ये भी एक फंडामेंटल यूनिट है जो कि 2 बार यूज हो रहा है। सो आई होप आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज, ड्राइव्ड क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स क्लियर हो गई होंगी। तो आइए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं आगे